हमें अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ ओकेजन्स पर कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम की ज़रूरत रहती है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की प्रेजेंटेशंस हों या किसी से बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन स्किल्स हों, लोगों से अपनी बात मनवाने का हुनर हो या किसी की फजूल हरकतों पर उसको शट अप कॉल करने का तरीका हो। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए हमें अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को इफेक्ट करते हैं और कैसे वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं। आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम में फ़र्क क्या है। दोस्तों, सेल्फ इस्टीम कहते हैं कि हम अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या राय रखते हैं। इसमें आपके पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों कंक्लूड होकर आते हैं। जबकि कॉन्फिडेंस कहते हैं किसी भी काम के करने की एबिलिटी को। दोस्तों, लो सेल्फ इस्टीम के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, आपके अपने घर का माहौल और आपके अपने घर वालों के साथ रिलेशंस। नंबर 2, आपके अपने दोस्त अहबाब जहां पर आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके दोस्त पॉजिटिव हैं और अच्छी सोबत है तो इसका आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असर होता है। नंबर 3, ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात और हादसात। दोस्तों, लो सेल्फ इस्टीम में अब इंसान करता क्या है, वो ब्लेम सारे अपने आप पर तारी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी रूटीन को डिस्टर्ब कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप अच्छी नहीं गई या आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए या सर्टेन एम या गोल आपने अचीव करना था वो आप नहीं कर सके किसी भी वजह से, या कुछ ऐसे हादसात पेश आ गए जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, लेकिन स्टिल आप अपनी ज़ात को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कंक्लूड कर लेते हैं कि आप इस काबिल ही नहीं हैं, आप डिज़र्व ही नहीं करते और आपकी रूटीन सब डिस्टर्ब हो जाती है। आप खाना वक्त पर नहीं खाते, आप ज़्यादा सोते रहते हैं, आप अगर वक्त बाहर ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो नेगेटिव दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं और अगर घर में टाइम स्पेंड करते हैं तो ज़्यादा आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। हर बात पे अपने घर वालों के साथ आप लड़ेंगे। इस सिचुएशन को डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं कि आप मोर डाउनवर्ड्स फील करना शुरू कर देते हैं अपने बारे में। लेकिन परेशानी की बात नहीं है दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में लो सेल्फ इस्टीम से ज़रूर गुजरता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लो सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ हाइजीन। दोस्तों, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप के साथ मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अगर आप जिस बिस्तर पर लेटे हैं उस बिस्तर को साफ़ रखना, अपने कमरे को साफ़ रखना, अपनी बॉडी का ख्याल करना, एक्सरसाइज करना, ओरल हेल्थ का ख्याल करना। दोस्तों, रीसेंट रिसर्च में साबित हुआ है कि ओरल हेल्थ का मेंटल हेल्थ के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। आपने टाइम पे एक्सरसाइज करना है, आपने टाइम पे सोना है, रात को ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपनी एक रूटीन सेट करनी है। इन सब चीज़ों से डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सेल्फ इस्टीम इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर हम लेजीनेस वाले जोन में से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें अपने पास्ट में से सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा और आज में जीना होगा और अपने मुस्तकबिल की ज़्यादा परेशानी को छोड़ना होगा। अगर आप अपना आज बेहतर करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका फ्यूचर भी बेहतर करेगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं दो किस्म के थॉट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी एम या कोई गोल हम सेट करते हैं तो हमारे दिमाग में दो किस्म के थॉट्स चल रहे होते हैं। एक कि हम ये अचीव कर सकते हैं, दूसरा हमें डीमोटिवेट ख्याल करेगा कि हम ये काम नहीं कर सकते या हम ये डिज़र्व नहीं करते या दूसरे लोग हमसे ये बेहतर कर सकते हैं तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जब ऐसा हो दोस्तों तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करनी है। अब वो कैसे हम कर सकते हैं? पॉजिटिव थॉट्स अपने जहन में लेकर आएँ। आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, आई कैन डू दिस, आई एम अमेजिंग, आई एम हैप्पी, आई बिलीव इन माई सेल्फ। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र गुजार होना चाहिए जो रिसोर्सेज, जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्रोवाइड की हैं। रीसेंट तहकीक ने साबित किया है कि अगर हम लोगों की मदद करें तो इससे आपके दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है और इंसान मोटिवेट होता है और सेल्फ इस्टीम भी बूस्ट अप करती है। दोस्तों, याद रहे कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे मिस्टेक्स भी होंगी और हमारे पास ज़िंदगी में फेलियर्स भी आएंगे और डिफरेंट हादसात भी होंगे, लेकिन हमने कोशिश ये जारी रखनी है, पॉजिटिविटी की तरफ हमने बढ़ना है और हमने मेहनत करनी है और हमने नेक्स्ट टाइम हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करनी है और अपने छोटे छोटे एम्स बनाएं, गोल्स बनाएं, डेली बेसिस पे अपने आप को ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस करें पेशेंस के साथ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने गोल्स और एम्स को अचीव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान रहीमीन।